Hello class third students, welcome to the class. How are you? All of you are doing your work very nicely. Well done, keep it up. आज हम क्या करेंगे? आज हमने जो पोएम करी है बर्ड टॉक उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज द डे टुडे. टुडे इज 28th July 2020 and the day is Tuesday. Okay, so we have done a poem bird talk जिसमें हमने देखा है कि when two birds are talking among themselves about man तो वो क्या सोचते हैं, क्या थिंक करते हैं. तो आज हमने क्या करना है, वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दैट चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. टेक आउट पेज नंबर 12. ओके, तो 12 पेज नंबर पे जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वी आर डूइंग दैट फर्स्ट. नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम. तो जो पोएम में टू बर्ड्स हैं उनका नेम क्या है? Robin and Jay. So our answer will be the two birds in the poem are Robin and Jay. Very good. ठीक है. Second question. What are the three things that people can't do? अभी जो birds हैं वो क्या सोचते हैं कि people कौन से three things नहीं कर सकते हैं? Let us check in the poem. ये यहाँ पे लिखा है थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो. दे डोंट, दे मतलब पीपल, बर्ड्स आपस में बात कर रहे हैं कि दे पीपल डोंट ईट बीटल्स. तो एक तो हमारा ये फर्स्ट आंसर होगा. सेकंड, दे डोंट ग्रो विंग्स, ये सेकंड थिंग है विच पीपल कैनॉट डू. और थर्ड, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स. ओके, तो ये थ्री थिंग्स हैं जो पीपल कैनॉट डू. थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल. बर्ड्स क्या थिंक करते हैं पीपल के बारे में? ये भी यहाँ पे लिखा है. थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जे, आंट पीपल फनी टू बी दैट वे. तो बर्ड्स थिंक कर रहे हैं कि पीपल आर वेरी फनी बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स. ठीक है, सो आई विल सेंड यू द आंसर्स ऑल्सो. लेकिन आपको पता भी लग गया है कैसे आप आंसर्स ढूंढ सकते हो अपने पोएम में से, चैप्टर में से, कहाँ पे हमको चेक करना होता है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, टॉक टाइम. इमेजिन व्हाट टू एलिफेंट्स, अभी बर्ड्स की तो हमने पोएम पढ़ी है. अभी थिंक व्हाट टू एलिफेंट्स वुड से टू ईच अदर अबाउट पीपल. तो क्या वो बात कर सकते हैं अबाउट पीपल? सबसे पहले तो वो बोलेंगे कि देखो हम एलिफेंट्स आर सो बिग, सो दे विल से कि मैन तो बहुत ही छोटा सा है, पतला सा है. सो व्हाट पीपल लुक लाइक, व्हाट पीपल लुक लाइक, पीपल लुक वेरी स्मॉल. हम तो एलिफेंट के सामने बहुत छोटे से लगते हैं. व्हाट दे ईट, एलिफेंट अभी इतना बिग है तो वो कितना सारा खाना खाता है, लेकिन हम तो थोड़ा सा खाना खाते हैं. So they can talk about how little we are eating, है ना? See, man is eating so little. Next, how they walk. Elephants कैसे walk करते हैं? धीरे धीरे 4 legs पे. और हम कैसे walk करते हैं? 2 legs पे. तो they can talk about how we are walking. कैसे हम 2 legs पे walk कर रहे हैं. तो these are 3 things which elephants they can talk among themselves. Nose, यहाँ पे they have mentioned also you can look at the man's nose. Nose elephant का तो कितना big होता है, हमारा कितना small होता है. तो हमको we will write here 3 things which elephants are talking among themselves. तो हम ये आंसर लिख सकते हैं कि elephant talk क्या कर रहा है? They are so small. They मतलब people, people are so small. They eat so less. कि एलिफेंट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम तो बहुत लिटिल ईट करते हैं, सो वी ईट सो लेस. दे वॉक ऑन 2 legs. तो हम 2 legs पे वॉक कर रहे हैं, जबकि एलिफेंट तो 4 legs पे वॉक करता है. करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू विल डू इज लेट्स फाइंड 2 things विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कैनॉट डू. ओके, अभी कौन सी थिंग्स हैं जो बर्ड्स नहीं कर सकती हैं और हम कर सकते हैं?
हम स्टडी कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं, वी कैन स्टडी, वी कैन राइट, वी कैन प्ले वीडियो गेम्स, वी कैन वॉच टीवी. सो ये सब थिंग्स तो बर्ड्स नहीं कर सकती हैं. सो यू कैन राइट एनी टू थिंग्स विच यू कैन डू बट बर्ड्स कैनॉट डू. ओके. और लास्ट एक और क्वेश्चन हम करेंगे, वो है लेट्स राइट पेज नंबर 13. ओके. Listen to the sound of birds and make a list of these words. For example, जो birds हैं, sparrow हैं, वो कैसे chirp 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 करती है सुबह सुबह उठ के, चीची चीची करती है, उसको what do we call it? Chirp chirp chirp. अभी duck कैसे करती है? Yes, quack quack quack. तो here we can write quack quack. और cuckoo bird कैसे करती है? कोयल कैसे करती है? Coo, coo, coo. So we can write cuckoo, cuckoo. Okay. Very good. और next क्या है आपका work? Write 4 sentences on birds using the following words. अभी sentences हमको बनाने हैं. We have to make sentences. ये यहाँ पे हमें words दिए हैं, उसको यूज़ करके, लेकिन वो बर्ड्स से रिलेटेड होना चाहिए. जैसे नेस्ट, तो हम क्या सेंटेंस लिख सकते हैं? अभी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप भी वो सेंटेंस लिख सकते हो साथ में. अभी जैसे मैंने लिखा है फ्लाई, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. तो फ्लाई एंड स्काई दोनों वर्ड्स यूज हो गए, तो फर्स्ट सेंटेंस आप ये लिख सकते हो. सेकेंड, birds live in the nest. तो यहाँ पे nest word यूज हो गया, birds live in the nest. Next, birds drink water from pot. तो water है यहाँ पे, तो water का sentence I have made. और last है birds have wings to fly. तो यहाँ पे wings और fly दोनों words यूज कर लिए हमने. birds have wings to फ्लाई. ठीक है. तो एक एक वर्ड आप यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में 2 वर्ड्स इसमें से आ रहे हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन यूज. और लास्ट हमारा इसमें है एक और वर्क, वो भी हम बुक में ही राइट करेंगे, और ये बहुत ईजी है. ये क्या है? इसमें है राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स यू ऑलरेडी नो. तो हमने क्या करना है? राइट वर्ड्स दैट राइम विद द वर्ड्स गिवन बिलो. जैसे ग्रो, नो, थ्रो. ठीक है, सब सेम सेम साउंड आ रही है. डे, बे, और क्या होगा? से. वंडरफुल, थिंक, पिंक और सिंक. ओके. फनी, बनी. आप दूसरा वर्ड आप खुद लिखो. ऑलराइट. ईट, seed, or next word you have to write yourself. Sing, king, and next you write here yourself. ठीक है. तो ये एक्सरसाइज हम फिनिश करेंगे. ये नोटबुक में लिखना है. डोंट राइट द क्वेश्चंस, ओनली राइट डाउन द आंसर्स. ओके. ये यहाँ बुक में लिखना है, ये भी बुक में करना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है rhyming words, that also you have to do in your book. All right. So we have finished our exercise from the chapter bird talk. अभी ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है. इन केस आपको फिर भी कुछ क्लैरिफाई करना है, you are not understanding anything, please call me and we will discuss it over. Okay, bye.